बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय जूनियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर है फैमिली ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में। टाइप्स जो है वो आपके सिलेबस का 2 मार्क्स हैं और ये डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हैं और के बोर्ड में आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। अब टाइप्स के लिए गौर से सुनिएगा, साथ साथ चलते जाइएगा। एक्सरसाइज 1.2 बीसी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। नाउ टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस विदाउट चेंजिंग, यानी कि मैट्रिसेस के जो एलिमेंट है आपने उनको चेंज नहीं करना, जो एलिमेंट्स हैं उसी के लिहाज से। और विद चेंजिंग, यानी कि उनके अगर एलिमेंट को चेंज कर दिया जाए, उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, तो फिर वो कैसा बिहेव करती हैं उसके लिहाज से इसकी टाइप्स क्या है। नाउ रिमेंबर, थोड़ा सा अगर आपको याद हो कि मैट्रिसेस है क्या, तो डेफिनेटली लेक्चर नंबर 1 और 2 तो आपने देख लिया होगा। A rectangular array or the formation or arrangement of a real number is said to be a matrix. फर्स्ट कर ले, यहां 1 है, 2 है, 3 and 4 are called the entries of the matrices. Remember, the vertical entries, this one and this one, the vertical entries of a matrix is called a column. That is a column number 1. This one is a column number 2. Entries of a column 1, 1 and 3. Entries of a column 2, 2 and 4. The horizontal entries, that is a 1 and 2. That is called a row. That is row number 1. And 3 and 4. That is a row number 2. The vertical entries column and the horizontal entries of a matrix are said to be a rows, and order is RC, यानी कि रो इनटू कॉलम 2/2। अब ये हमने मैट्रिक्स को हम पहले डिफाइन कर लिया। अब इस मैट्रिक्स को अपने जहन में रख लेना है। अब हमने एक ऐसी मैट्रिक्स इसमें से पिक करनी है जो सिर्फ सिंगल कॉलम रखती हो। जैसे लेट कैपिटल बी इक्वल टू 1 5 7 8। ये कोई भी मैट्रिक्स है, आप इसे गौर से देखें कि इसमें एक ही कॉलम है। दैट्स अ कॉलम, ओनली अ वन कॉलम, एक ही कॉलम है इसमें मौजूद, लेकिन इसमें रोज जो है वो R1 है, R2, R3, R4। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो और एनी नंबर ऑफ रोज हो, जितनी मर्जी रोज हो, दैट इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। That is said to be a column matrix. क्लियर हो गया? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम और एनी नंबर ऑफ रोज हो, that is said to be a column matrix. अब कॉलम को हमने कर लिया, अब रो को गेस कर लें। रो में क्या होगा? हम भी कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, that is C 1 2 3 ले लें। अब इसमें क्या डिफरेंस है? इस मैट्रिक्स में ओनली अ सिंगल रो, इसमें रो सिर्फ 1 है। अगर हम यहां लिखें दैट इज अ रो ओनली अ 1, बट नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज C1 C2 and C3. Any matrix has only a one rows, a single rows, and any number of columns is said to be a row matrix. इसको हम रो मैट्रिक्स का नाम देंगे, दैट इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? सिंगल कॉलम बस याद रखिएगा, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगल रो दैट इज अ रो मैट्रिक्स। ये दो डेफिनेशन, दो फैमिलीज, हम इसकी 2 टाइप्स के बारे में हो चुका। अब आगे रेक्टेंगल्स के बारे में या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपने रेक्टेंगुलर शेप को जहन में रखिएगा। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। लेट अ मैट्रिक्स A 1 2 3 4 5 and 6
That's the matrix. How many number of rows? That is R1, row number 1, R2, row number 2. How many columns are there? That is C1, first column, second column and third column. क्या आप गौर करते हैं कि क्या रोज कॉलम के इक्वल है या नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के? डेफिनेटली आपका आंसर होगा नहीं सर, क्यों? इसमें रो जो है वो 2 है और कॉलम जो है वो 3 है, यानी कि हम अगर इसमें डिडक्शंस करें तो रो नॉट इक्वल टू कॉलम्स। इज इट क्लियर? और वैसे भी इसे गौर करें, अगर मैं इसको इनके साथ मिला दूं, आपने मिलाना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, अगर मैं इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मिला दें तो एक शेप बनती है रेक्टेंगल। तो दैट्स व्हाई इस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ऑल दोज मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, देन दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? कॉलम मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स होगी और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब जज करें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? यस, हाँ, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। सोचें, अगर मैं इसी मैट्रिक्स को मैं इस तरह क्लोज कर दूं, अब इसमें जज कीजिएगा हाउ मेनी रोज। आप फौरन कहेंगे दैट इज सर R1 है, R2 है, देयर आर 2 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? तो आप फौरन कहेंगे सर दैट इज C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकंड कॉलम। अब रोज और कॉलम्स के नंबर्स के लिहाज से आप जज कीजिएगा, कितनी रोज है? 2। कितने कॉलम्स है? 2। नाउ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। नाउ रोज इक्वल टू कॉलम्स। और इसकी अगर हम शेप बनाएं दोबारा से, और ये कहीं बना नहीं देनी, मैंने सिर्फ आपको बता रहा हूं, हल्का सा इसको टच करें, हल्का इसको टच करें, दैट इज अ स्क्वायर। Yes, of course. If the number of rows equal to the number of columns in a matrix, this matrix is said to be a square matrix. क्योंकि इसकी शेप भी स्क्वायर से मिलती है। अब चारों की चारों डेफिनेशंस को ज़हन में ले आइएगा एक दफा। क्या है भला? एक है if the single column matrix, single row matrix. If the number of rows is not equal to the number of columns, that's a rectangular matrix. If a number of rows equal to the number of columns, that is said to be a square matrix. That's a 4 types, 4 types हो गई जो कि आपने लर्न कर ली। अब स्क्वायर की फैमिली शुरू हो गई। ये बाकी यहीं खत्म। स्क्वायर क्या है? अपनी 2 फैमिलीज देता है, एक डायगोनल कहलाती है और एक ट्रायंगुलर का नाम दिया जाता है। ट्रायंगुलर जो है वो आपकी हायर स्टडीज में आएगा, लिहाजा इसको हम इस स्टेज में डिस्कस नहीं करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल फर्दर अपने कौन सी टाइप्स में लेके जाती है? एक स्केलर है और एक आइडेंटिटी है। अब हम आपको ये बताएंगे कि स्क्वायर की ये वाली फैमिली एक्सक्लूड कर दें ट्रायंगुलर को, यानी कि डायगोनल, स्क्वायर, आइडेंटिटी। ये सर आप हमें बताएं या मैं आपको समझाऊं, और आप गौर से सुनिएगा क्योंकि ये फैमिली जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम है। स्क्वायर मैट्रिक्स को ले लेते हैं क्योंकि ये फैमिली ही स्क्वायर मैट्रिक्स की है। अब इसमें रेक्टेंगुलर का कोई काम नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले, अगेन लेट ए, कोई भी अपने नेम का अल्फाबेट ले लें, आप अपने नाम ही का रखना है आपने। 5, 6, -8 and 9, that is a square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स है। द नंबर ऑफ रोज 2, यानी कि आप ये लेटे हुए हो, नंबर ऑफ रोज 2, आप खड़े हो जाए वर्टिकल, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 इक्वल है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जब आप एंटर होगे, अब आपकी बुक नेम देती है इनकी एंट्रीज का फर्दर। ये वाला नेम जो है आपकी बुक जो है वो दे रही है डायगोनल,
दैट इज सेड टू बी अ डायगोनल एंट्रीज। और ये वाली एंट्रीज का नाम वो दे रही है नॉन डायगोनल, दैट इज सेड टू बी अ नॉन डायगोनल एंट्रीज। 5 and 9 is a diagonal entries in a square matrix, rectangle की बात नहीं हो रही है। and 6 and -8 is a non-diagonal entries in a square matrix। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इनके नेम थोड़े से चेंज हैं, ताकि मेरे स्टूडेंट को वो भी पता होना चाहिए कि आप क्या नेम लेते हैं क्या नहीं। तो डायगोनल को हम एक नाम देते हैं प्रिंसिपल, इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल का नाम देते हैं। और जो नॉन डायगोनल है उसे हम सेकेंडरी का नाम देते हैं, दैट इज नॉन डायगोनल। इसमें ये खत्म हो जाएगा, दैट इज अ सेकेंडरी डायगोनल। अब शायद मैं अपने लेक्चर के दौरान कभी मैं प्रिंसिपल डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल का नाम भी ले लूं, बल्कि अक्सर मैं वही लूंगा। तो आप अपने सिलेबस के मुताबिक उसे डायगोनल और नॉन डायगोनल को ही जहन में रखिएगा। अब प्रिंसिपल डायगोनल देख लें और सेकेंडरी डायगोनल देख लें। अब प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो अपर से राइट से लेफ्ट, अपर से राइट पे, और ये जो है राइट अपर से लेफ्ट की तरफ जाएगा, और हमेशा इसकी एंट्री यही होगी। दैट इज अ प्रिंसिपल डायगोनल एंड दिस वन इज अ सेकेंडरी डायगोनल। अब देखिए चेंजिंग क्या होगी। अगर मैं इन्हीं में इसी मैट्रिक्स में 5 8 0 0 कोई एंट्रीज ले लेता हूं, इन केस ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज हैं और सेकेंडरी डायगोनल या नॉन डायगोनल में एंट्रीज 0 हैं, देन दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। फिर देख लें ऐसी मैट्रिक्स, गौर से देखें मार्कर की तरफ प्लीज। ऐसी मैट्रिक्स जिनके प्रिंसिपल डायगोनल में या आपकी बुक में डायगोनल में एंट्रीज हो, एटलीस्ट वन ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट, और सेकेंडरी में ऑल द एंट्रीज आर जीरो एलिमेंट, देन दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब एटलीस्ट की बात हुई है, इसकी जगह भी मैं इजाजत दे सकता हूं कि इसकी जगह भी आप 0 लगा लें, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? यानी कि आपने सेकेंडरी में तमाम एंट्री 0 रखनी है और प्रिंसिपल में एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। दोनों हो गई तो ठीक है, लेकिन 1 अगर नॉन जीरो हो तो फिर डेफिनेटली जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। देन दिस इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल का नाम हो। यहां तक आप पहुंच गए। हम डायगोनल ही की फैमिली को साथ साथ लेते जाते हैं और इसको साथ साथ इसकी फैमिली के साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। डायगोनल्स ज़हन में रखिएगा, मैंने एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एंट्रीज जो है वो हैं और सेकेंडरी या नॉन डायगोनल में 0 आ गए, इसको हम डायगोनल का नाम देते हैं। अगर अब कंडीशन आ गई, अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स आपके ज़हन में हो, सर मैं कोई ऐसी मैट्रिक्स लिखें, आप कहते हैं सर बी लिख लें, मैंने बी लिख लिया, इनके प्रिंसिपल डायगोनल्स में एक जैसी एंट्रीज लिख ली, और इसी में आपने वही सेकेंडरी में आपने 0 ही लिखना है। अब इसमें और इस मैट्रिक्स में फर्क देखिएगा, इसमें इनकी जो डायगोनल एंट्रीज थी वो डिफरेंट है, 5 और 8, और इस मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री जो है वो सेम है। अब जब डायगोनल एंट्री सेम होगी तो इसका नाम हम चेंज कर देंगे, इसको हम कह देंगे दैट इज अ स्केलर। नंबर याद रखिएगा हमेशा स्केलर होते हैं। वेक्टर्स और स्केलर्स का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जो है वो आप फिजिक्स वाले टीचर से पूछ लीजिएगा। नाउ 5 and 5 is the same element in a principal diagonal are only a diagonals, then this matrix is said to be a scalar, but this matrix is a scalar matrix। बार बार कह रहा हूं, that's a family of a scalar। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया मेरे पास स्टूडेंट में कि सर आप सी एक और मैट्रिक्स लिखें जिनमें यहां 1 और 1 हो और यहां 0 और 0 हो जाए।
ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहा है सर कौन, मैं उससे पूछता हूं कि कौन सी है सर, वो कह रहे जनाब स्केलर, ऑब्वियसली दैट्स अ स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन यहां एक मैट्रिक्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक आती है। अगर ऐसी मैट्रिक्स, फिर गौर से सुनिएगा, एनी वन ऑफ द मैट्रिक्स whose diagonal entries is same and a unit, अगर उनके डायगोनल एंट्रीज में एक जैसे एलिमेंट हो और वो भी 1 हो, अब इसका नाम हम यूनिट मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसे यूनिट भी कहते हैं और इसे आइडेंटिटी भी कहते हैं। प्योर मैथ में हम आइडेंटिटी ही को डिस्कस करते हैं, वहां हम यूनिट की नाम नहीं लेते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में यूनिट हो यानी कि 1 हो, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये तमाम नाम जो है वो स्केलर मैट्रिक्स के ही जो है स्केलर मैट्रिक्स के ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। डायगोनल, रिपीट कर रहा हूं, प्रिंसिपल डायगोनल जो है उनके एंट्री हो और सेकेंडरी डायगोनल 0 हो, दैट्स ए डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर सेम हो जाए दैट्स ए स्केलर मैट्रिक्स, और अगर सेम में 1 हो दैट इज ए यूनिट मैट्रिक्स। कुछ इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, कई स्टूडेंट बड़े शार्प हैं, बल्कि आप भी बहुत ज्यादा चालाक हो गए हो। सर यहां इसकी जगह अगर हम 0 लगा दें तब ये कौन सी फैमिली में जाएगी, तो आप 0 लगा लें तो तब भी देखिएगा ये डिफरेंट है, तो तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इनमें से दोनों में से कुछ भी नहीं कहलाएगा। तो ये एक डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का थोड़ा सा टच है। लास्ट में ऐसी मैट्रिक्स जो बेचारी बहुत ही मासूम है, जिसमें तमाम की तमाम एंट्री जो है वो 0 आ जाए, दैट इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। इसे हम नल का नाम देते हैं या हम इसे 0 का नाम देते हैं। बट रिमेंबर, नल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स की फैमिली से ताल्लुक नहीं रख सकती, वो एक किसी और रेक्टेंगल में भी जा सकती है, तो ये भी नल मैट्रिक्स है। ये स्केलर तो नहीं है रेक्टेंगुलर, लेकिन ये नल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये एक तमाम सिस्टम है। अब थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको बता दूं कि नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नेक्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशंस है, जो शायद आपको टीचर इसलिए नहीं बता रहे कि शायद आपको कुछ ज्यादा नॉलेज ना आ जाए। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में, रिमेंबर वो हम रियल की प्रॉपर्टीज में जाएंगे इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर में, आप मेरे साथ रहिएगा। अगर कोई भी नंबर हो, इसमें मैं क्या नंबर ऐड करूं कि वो उसी की तरह का रह जाए, यानी कि 5 मैं क्या नंबर ऐड कर दूं कि उसके जो है अपनी जो शेप जो है वो चेंज ना हो, तो आप डेफिनेटली यहां 0 का नाम देते हो। तो 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी का नाम देते हैं। ये एडिटिव आइडेंटिटी है दिस वन। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स ले लें 1 2 5 0, उसमें नल मैट्रिक्स ऐड कर दें तो उस मैट्रिक्स की ये चेंज नहीं होगी, तो दैट इज दैट्स व्हाई हम इसे एडिटिव आइडेंटिटी का नाम भी देते हैं। और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव जो है, अगर 5 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि वो जो है वो 5 ही रहे, तो आप उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिहाजा अगर हम मैट्रिक्स का नाम दें तो कोई भी मैट्रिक्स लें 1 2 5 0, तो 1 0 0 1 अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो यही वैल्यू इसकी रहेगी। दैट्स व्हाई दिस इज सेड टू बी आइडेंटिटी। तो ये वाला फिनोमिना जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में या लेटर ऑन लेक्चर्स में मैं जरूर आपको इसको ब्रीफ करूंगा। तो इनके नेम जो दिए गए हैं वो इसी के मुताबिक है। तो ये फैमिली जो आपको समझ आ गई। अब आ लें ऐसी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जिसमें आप उनकी एंट्रीज को चेंज करते हैं। इसमें हम उनकी एंट्रीज को चेंज नहीं किया। अब देखिएगा वो कैसी मैट्रिक्स होंगी और उनके क्या क्या नाम देंगे अगर हम उनकी एंट्रीज को चेंज कर दिया जाए। नंबर 1, फर्ज करें हमारे पास एक है मैट्रिक्स 4 6 -2 and 0, कोई भी एंट्रीज, दैट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम क्या करेंगे, इसको इनके रोज हैं, ये दिस वन इज अ रो
एंड दिस वन इज ए कॉलम। मैं इनके रो को कॉलम में चेंज कर देता हूं, यानी कि ये स्ट्रेट पोजीशन में है। मैं क्या करूंगा इनको, ये देखें फर्स्ट रो है 4 एंड 6, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लें, यानी कि 4 एंड 6। सेकेंड रो है तो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना लें, -2 एंड 0। क्या मैंने किया, रो चेंज इनटू कॉलम, अ कॉलम चेंज इनटू द रो। क्या किया मैंने, इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया, इनकी पोजीशन को ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया मैंने, ट्रांसफर कर दिया, पोज यानी कि इसकी पोजीशन को, यानी कि ट्रांसफर पोज पोजीशन को, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। दिस वन इज अ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को हम डी के ऊपर एक स्मॉल टी का नाम देते हैं। ये भी इसकी टाइप्स कहलाती है, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें इसकी पोजीशन को, रो को चेंज कर दें इनटू कॉलम, या कॉलम चेंज इनटू रो, दैट इज सेड टू बी अ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इन तमाम की डेफिनेशन घबराए ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट है सिमेट्री मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज को ऊपर से देखिएगा। अब ट्रांसपोज में ये देखें 4, 6, -2 एंड 0, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होंगी, इनके ऑर्डर तो सेम है। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। इनकी 4 क्रॉसपॉन्डिंग पोजीशन, 6 -2, लिहाजा इक्वल नहीं है। अगर मैं कोई और मैट्रिक्स ले लूं, जैसे लेट्स से अगेन ए 1 2 2 1, कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, बनाए जनाब इसको ट्रांसपोज, यानी कि रो को कॉलम में बदल दीजिएगा। रो देखिएगा, नाउ ए ट्रांसपोज 1 2, ये फर्स्ट रो है, दिस वन इज अ फर्स्ट रो, इसे कॉलम में बदल दें, यानी कि 1 एंड 2। फिर सेकंड रो, इसे कॉलम में बदल दें, दैट इज 2 एंड 1। अब देखें इन दोनों में ऑर्डर सेम है। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन देखिएगा, एलिमेंट्स की 1 1 ही है, 2 2 है, 2 2 है, 1 1 है। ओह, ये क्या हुआ, इसमें ऐसा नहीं था। प्रीवियस मैट्रिक्स में मैंने जब इसे ट्रांसपोज किया तो वो इक्वल नहीं रही, लेकिन इस एग्जांपल में ऐसी मैट्रिक्स मैंने ली जिसको ट्रांसपोज किया तब वो वैसे की वैसी ही रह गई। यानी अगर मैं इसको डिडक्ट करूं तो ऐसी चीज, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूं और वो ही रह जाए। समझ आ गई? इसमें आप कई एग्जांपल बना सकते हैं। दैट इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे हम मुतनासिब कहते हैं, सिमेट्री मैट्रिक्स। इसमें और इसमें फर्क है, और ये देख लीजिएगा क्या है सिमेट्री मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें स्क्यू सिमेट्री भी है कि हम उसमें नेगेटिव कॉमन ले, इसके बनाने का तरीका भी मैं आपको इनकमिंग या अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। नाउ लास्ट वन इज ए नेगेटिव। अब नेगेटिव के लिए क्या है, ये मेरा ख्याल बहुत मुश्किल है, गौर से जरा देखिएगा। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, फिर -2 4 5 एंड -6। नेगेटिव क्या होगा, यानी कि -a ऐसी मैट्रिक्स होगी जो इनके साइन चेंज करने पर आएगी, यानी कि जो नेगेटिव साइन रखता है उसे प्लस कर दीजिएगा, और जो प्लस साइन है उसे माइनस कर दें, प्लस साइन को माइनस कर दें, और माइनस साइन को प्लस कर दें। तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, लिख लें। दैट इज सेड टू बी अ नेगेटिव ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो ये ट्रांसपोज सिमेट्री, इसी की फैमिली स्क्यू सिमेट्री भी है। नाउ नेगेटिव आर द टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स विद चेंजिंग द एलिमेंट्स, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। कॉलम, रो, rectangle, square, and square further divided into diagonal, triangular, not discuss this one, scalar, identity, that is are types of a matrix without changing their element. तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी
जिनको आपने प्लीज इसे लर्न करना है। इसमें 100% 1 MCQs आता है। आप एक्सरसाइज अपने अंदर ओपन कर लीजिएगा फौरन, जल्दी 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 से। हाँ जी, निकाल ली। पेज नंबर 8 देखिएगा। यस, एक्सरसाइज 1.2 नजर आ रही होगी। 1.2 पेज नंबर 8, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1, 2 एंड 3 तीनों क्वेश्चन जो हैं वो इस टाइप के बारे में है। मुझे नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं पूछूंगा कि आपने उसकी टाइप उसी की अपनी बुक के ऊपर ही क्या टाइप मेंशन की है। होप कि आप अपना वर्क जरूर करेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है अपने स्टूडेंट के साथ। हमेशा मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।